बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अब तक के लेक्चर के अंदर होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो पढ़ा है वो हमारे पास एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन थी जिसको हम डायरेक्ट सोल्व कर रहे थे y इज इक्वल टू यू एक्स पुट करके। अब वो क्वेश्चन जो हमारे पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इसको कैसे सोल्व करना है। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये हमारे पास एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं, क्योंकि यहाँ पर इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, यहाँ पर ये कांस्टेंट आ गया है तो इसकी डिग्री हमारे पास क्या है, 0 आ जाएगी। तो इसमें डिग्री बराबर नहीं है। तो ऐसा क्वेश्चन जो आपके पास होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो उसको कैसे सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास दो टाइप बनती हैं। एक टाइप है, पहली टाइप हमारे पास, इसको किस तरह से सोल्व करना है हमने। टाइप 1 क्या बनेगी कि आपके पास a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2। दो टाइप बनती हैं, एक आपके पास बनती है जिसके अंदर a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 ओवर b2 आए, तो इसका आगे प्रोसीजर क्या होगा। और दूसरी टाइप क्या होगी, a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2। तो ये दोनों टाइप से हम क्वेश्चन देखते हैं आज के लेक्चर में। अब ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो इसको हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करेंगे, देन हमारे पास फर्दर वही प्रोसीजर होगा जो हमने पीछे वाले क्वेश्चंस के अंदर अप्लाई किया हुआ है। तो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जब आपके पास a1 ओवर a2 नॉट इक्वल टू b1 और b2 हो तो आपने क्या करना है। अब a1 क्या होगा, ये ऊपर जो x का कोफिशिएंट वो a1 है, नीचे x का कोफिशिएंट क्या लिखा हो a2, तो a1 ओवर 1 क्या बन गया 1। यहाँ पर b1 आपके पास क्या जो y का कोफिशिएंट लिखा हुआ है, नीचे आपके पास b2 क्या आएगा जो y का कोफिशिएंट, यानी कि ये क्या बन जाएगा 3 ओवर -1, तो -3 आ गया, 1 नॉट इक्वल टू -3। तो ये टाइप 1 है। तो इसको आपने कैसे सोल्व करना है, अब ये देखें ये दोनों बराबर नहीं आए, तो इसको सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने क्या करना है, जो स्मॉल x है उसकी जगह x प्लस एच पुट कर देना है, जो स्मॉल y है उसकी जगह y प्लस के पुट कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका डिफरेंशियल लेंगे तो क्या बन जाएगा, dx इक्वल टू डी एक्स डी वाई इज इक्वल डी वाई, यानी कि यहाँ पर राइट साइड पर कैपिटल x और कैपिटल y आ जाएगा। जो डी वाई पर डी एक्स की जगह हमने क्या पुट कर देना है, कैपिटल डी वाई ओवर डी एक्स, और राइट साइड पर x की जगह हमने क्या पुट कर दिया, x प्लस एच प्लस 3, और y की जगह क्या पुट कर दिया, y प्लस के, और कांस्टेंट एज इट इज आ गया। इसी तरह से हमने नीचे भी ये वाली वैल्यू x और y की वैल्यू पुट कर देनी है। आगे देखें ज़रा क्या किया हुआ है कि इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने और नीचे नेगेटिव के साइन को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर क्या किया, x और y वाली वैल्यू को इसके अंदर जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर था, x और y वाली वैल्यू को पहले लिख दिया है, h k और जो कांस्टेंट है उसको मैंने आगे लिख दिया। ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास ये जो h k और ये जो कांस्टेंट है ये इस सिस्टम इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। तो हमने क्या करना है, इस h और k ऊपर से जो h जिसमें h और k आ रहा है और कांस्टेंट आ रहा है, और नीचे से h k कांस्टेंट आ रहा है, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो क्योंकि यहाँ से हमारे पास एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बनेगी, उसको सोल्व करके हम h और k की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर ये देखें ज़रा, हमने वो h और k की वैल्यूज को निकाल लिया वो बाहर। ठीक है, तो एक इक्वेशन ये बन गई है, दूसरी इक्वेशन ये बन गई है। ये दोनों जो इक्वेशंस हैं हमारे पास h प्लस 3 के -5, इन दोनों इक्वेशन को हमने साइमल्टेनियसली सोल्व करके h और k की वैल्यू निकालनी है। तो अब यहाँ पर ये देखें, ये इनका कोफिशिएंट अगर सेम नहीं है तो आपने पहले कोफिशिएंट सेम करने हैं। अब इनका कोफिशिएंट सेम है तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो यहाँ से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये देखें ज़रा, h के साथ h कैंसिल हो गया, तो ये 3k और प्लस के 4k, और ये 5 में से एक निकलेगा तो क्या बनेगा -4। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई 1। इस k की वैल्यू को उठाकर इस 1 या 2 जिसमें मर्जी पुट करें, आपके पास h की वैल्यू आ गई। इस k और h को हमने क्या करना है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन ऊपर हमने बनाई थी, यहाँ पर ये देखें मैंने इसको a का नाम दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर पुट कर देते हैं। ठीक है, जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाला सारा हिस्सा एलिमिनेट हो जाएगा, इसका आंसर 0 आ जाएगा। अब ये देखें ज़रा, आगे मैंने पुट किया हुआ है 2 प्लस 3 इंटू 1 2 माइनस 1 -1, 2 प्लस 3 प्लस 5 -5 खत्म हो जाएगा, 2 -1 ये नीचे खत्म हो जाएगा। हमारे पास एक ये फॉर्म बन गई x प्लस 3y ओवर x माइनस वाई। अब ये देखिए ज़रा, मैंने आगे मेंशन कर दिया, दिस इज अ होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन
इन एक्स एंड वाई, यानी कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई है हमारे पास, जो वेरिएबल कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन ये बन चुकी है। अब इसको नेक्स्ट हमने कैसे करना है, जैसे हमने प्रीवियस मेथड होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व किया हुआ है, अब वही वाला मेथड इसके ऊपर अप्लाई करना है। अब देखिए ज़रा, उसी मेथड के ऊपर हमने क्या किया है, पुट y इज इक्वल टू यू एक्स। अब कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई था, तो यहाँ पर कैपिटल वाई और कैपिटल एक्स लिख लें, ठीक है। तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे तो ये वही फॉर्म बन जाएगी, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, डी वाई बाई डी एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर दें। राइट साइड पर हमारे पास जहाँ पर y था मैंने क्या कर दिया, यू एक्स पुट कर दिया, और नीचे भी हमने क्या कर दिया, यू एक्स पुट कर दिया। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करके हमने क्या करना है, यहाँ से x को एलिमिनेट करना है। ऊपर से भी x कॉमन आएगा, नीचे से भी x कॉमन आ गया, यहाँ पर x के साथ x क्या हो गया, कैंसिल, ठीक है। तो अब राइट साइड से ये जो लेफ्ट साइड पर ये u लिखा हो, इसको राइट साइड पर ले आते हैं, उसका एलसीएम लेकर इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो हमारे पास एक इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म बन गई है, ये वाली u प्लस 1 स्क्वायर ओवर 1 माइनस यू। तो अब ये देखें राइट साइड पर सिर्फ u, अब इनको हम सेपरेट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास से सेपरेबल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसको इंटीग्रेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब देखें ज़रा, यहाँ पर ये जो वैल्यू थी इसको मैं उठा के इधर ले आऊँ, जो डिवाइड हो रही थी इधर आके मल्टीप्लाई होगी, जो मल्टीप्लाई हो रही इधर आके होगी डिवाइड। अब डी एक्स ओवर एक्स इधर आके हो गया, ये उलट जाएगा, ठीक है। अब आगे मैंने लिखा है नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, अब इन दोनों को हमने इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब ये राइट साइड पर जो लिखा हो डी एक्स ओवर डी एक्स, इसकी तो इंटीग्रेशन हो जाएगी डायरेक्ट नेचुरल लॉग एक्स। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको इंटीग्रेट दो तरीकों से कर सकते हैं। एक तरीका तो मैंने यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर दिया हुआ है, दूसरा तरीका कार क्या, हम आप इसको बाय पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व कर सकते हैं। अब ये जो मैंने तरीका अप्लाई किया ये थोड़ा सा शॉर्ट था, दूसरा आपको बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको सोल्व करना पड़ेगा। क्या किया मैंने, डिनोमिनेटर को इस 1 और u के साथ अलग अलग कर दिया, ठीक है। तो ये इसको अब क्या किया, इस वैल्यू को मैं ऊपर ले गया तो पावर नेगेटिव हो गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब फ्रैक्शन के अंदर अगर कोई वैल्यू आ जाए तो आपने देखना होता है कि नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर तो नहीं बन रहा। अब u का डेरिवेटिव 1 है, लेकिन ऊपर आपके पास u भी पड़ा हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, इस ऊपर वाली वैल्यू को नीचे वाली वैल्यू जैसा बना लेना आपने। तो क्या किया, 1 ऐड भी कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, ठीक है। जब 1 ऐड किया तो ये डिनोमिनेटर को एक बार इस 1 प्लस यू के साथ अलग कर दिया, और एक बार इस 1 के साथ अलग कर दिया, ये माइनस के साथ मल्टीप्लाई क्या बन गया, प्लस, ठीक है। नेक्स्ट क्या किया है, ये वाली वैल्यू एज इट इज आ गई। अब यहाँ पर ये जो है 1 प्लस यू, एक इसके साथ कैंसिल हो गया, नीचे क्या बच गया 1 प्लस यू, और यहाँ पर ये जो वैल्यू स्क्वायर वाली थी इसको मैं अगले स्टेप में ऊपर ले गया हूँ, ठीक है। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दी है। अब यहाँ पर ये देखें, ये पावर के अंदर जो फंक्शन पड़ा हुआ है u, इसका डेरिवेटिव इसके साथ पड़ा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू u। जब डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव 1 है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी पावर में एक ऐड, उसी से डिवाइड। जब -2 के अंदर एक ऐड करेंगे तो -1 आंसर आएगा, तो इसकी पावर में एक ऐड कर देना, उसी से डिवाइड कर देना। तो ये फंक्शन जो है इसका ऊपर डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, इसकी इंटीग्रेशन क्या आगे नेचुरल लॉग 1 प्लस यू। ये भी आपके पास ये सेम फंक्शन है तो इसकी भी इंटीग्रेशन कर दी। राइट साइड पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ, नेचुरल लॉग, इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, नेचुरल लॉग एक्स प्लस नेचुरल लॉग सी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके हम इसके अंदर x और u की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। ये देखें ज़रा, उसकी पावर नेगेटिव थी तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मैं नीचे ले गया हूँ, और ये जो नीचे -1 था वो शुरू में आ गया। आगे आपके पास क्या बनेगा, नेचुरल लॉग 1 प्लस यू एज इट इज़ आ गया, और ये भी सेम इंटेग्रल था हमारे पास, उसका भी आंसर यही आएगा। राइट साइड वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। अब ये दोनों सेम है, ठीक है। ये -1 क्या बन जाएगा, -2। तो नेचुरल लॉग वाली वैल्यू राइट साइड पे ले गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल लॉग था, इसके ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं, तो लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई होगी तो ये तीनों आपस में क्या हो गए, मल्टीप्लाई। अब u की वैल्यू पुट कर देते हैं, u की वैल्यू क्या आएगी, u हमारे पास क्या है, y किसके बराबर था, ux। तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, y ओवर x, ठीक है। तो वैल्यू पुट कर दी, राइट साइड पे भी हमने वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दिए। नीचे एलसीएम लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x प्लस वाई, और ये जो नीचे वाला x है ऊपर जाकर 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इधर भी हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, तो ये वाली वैल्यू बन चुकी है। तो यहाँ पर ये देखें ज़रा, अब
ये जो नीचे वाला x है इस x के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, यहाँ पर ये खत्म हो गया। अगले स्टेप के अंदर क्या किया, यहाँ पर मैंने कैपिटल X, यहाँ पर कैपिटल Y, यहाँ पर भी कैपिटल X और कैपिटल Y की वैल्यू पुट कर दी है। हमारे पास हमने क्या किया था, x को किसके बराबर पुट किया था, x प्लस h के। तो यहाँ से कैपिटल X किसके बराबर आएगा, x माइनस h, और y किसके बराबर पुट किया था, y प्लस k। तो यहाँ से कैपिटल Y किसके बराबर आएगा, y माइनस k। तो h की वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है, h की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 2। तो क्या बन जाएगा, x माइनस 2, कैपिटल x की वैल्यू क्या आ गई, x माइनस 2, और यहाँ से कैपिटल y की k की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, 1। तो ये कैपिटल y की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर x की जगह मैंने x माइनस 2 पुट कर दिया, नीचे भी x माइनस 2 और y की जगह y माइनस 1। इसी तरह से राइट साइड पर x की जगह x माइनस 2, y की जगह y माइनस 1। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे x प्लस वाई, ये माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 बन जाएगा। इधर भी x और y को पहले लिख लेते हैं, माइनस 2 और माइनस 1 क्या बनेगा, माइनस 3। ये हमारे पास जो है इस क्वेश्चन का जनरल सोल्यूशन निकल आएगा। तो अब जो 15 क्वेश्चन हमने कर लिया, 16, 17 और जो आपके पास 20 क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न के मुताबिक होना है। आपने इनको प्रैक्टिस के लिए सोल्व कर लेना है। और जो क्वेश्चन नंबर 18 है उसको सोल्व करते हैं। वो हमारे पास टाइप 2 जो है, जिसके अंदर A1 ओवर A2 बराबर आ जाते हैं B1 ओवर B2। तो उसको कैसे सोल्व करना उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है जो टाइप 2 है हमारे पास। ठीक है, तो इसके अंदर हमारे पास A1 ओवर A2 बराबर आ जाते हैं B1 ओवर B2 के, क्योंकि यहाँ पर ये देखें कोफिशिएंट, ये A1 की वैल्यू है, ये A2 की वैल्यू है, ये B1 की वैल्यू, ये B2 की वैल्यू। जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने क्या करना है, z इज इक्वल टू 3x माइनस 4y, z के बराबर ये वाली वैल्यू रख देनी। ये वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आपके पास जो कांस्टेंट से पहले 2 वैल्यू लिखी हुई हैं, इसको आपने z के बराबर पुट कर देना। ठीक है, तो इसका जब आगे डेरिवेटिव लेते हैं तो क्या बन जाएगा, d विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, dz ओवर dx, x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा माइनस 4। जब इस y का विद रिस्पेक्ट टू x लेंगे तो क्या बन जाएगा, dy बाई dx। तो यहाँ से मैं dy बाई dx की वैल्यू निकालने के लिए इनको सेपरेट करता हूँ। तो क्या किया, इस नेगेटिव वैल्यू को इधर ले गया हूँ, ये पॉजिटिव हो गई, इस dz ओवर dx को राइट साइड पर ले गया हूँ, ये आ गया। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू क्या आएगी, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके हो गया डिवाइड। ये मैंने dy बाई dx की वैल्यू क्यों निकाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर लेफ्ट साइड पर dy बाई dx की वैल्यू पुट करनी है और राइट साइड पर यहाँ पर इस वैल्यू की जगह z पुट करना है। नीचे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, z। तो देखें ज़रा, यहाँ पर dy बाई dx की वैल्यू ये थी, तो यहाँ पर इसकी जगह पुट कर दी, ये 1 ओवर 4 इंटू 3 माइनस dz ओवर dx। राइट साइड पर यहाँ पर देखें 3x माइनस वाई की जगह क्या पुट कर दिया, ये जो हमने ऊपर लेट किया था z पुट कर दिया, और नीचे भी हमने क्या पुट कर दिया, z। तो क्या बन जाएगा, z माइनस 2 ओवर z माइनस 3। अब ये जो क्वेश्चन है हमारे पास चेंज हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ z और x, तो उसको हम बाय सेपरेबल इक्वेशन सोल्व कर लेंगे। ये इधर लिखा हुआ साथ में, ये जो 4 इधर हमारे पास था, इस 4 को इधर डिवाइड और इधर आके हो गया मल्टीप्लाई। ठीक है, तो आगे देखें d, अब हमने क्या करना है, इसको dz बाई dx को अलग करना है। तो ये dz बाई dx वाली वैल्यू राइट साइड पर चलेगी क्योंकि नेगेटिव थी, इसको मैं इधर ले गया हूँ। तो जब इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने के बाद आपके पास, ये हमने इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास ये एक फॉर्म बन गई। ठीक है, ये वाली फॉर्म बन चुकी है। तो ये माइनस z माइनस 1 ओवर z माइनस 3, तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, आगे चलते हैं, इसको आगे मजीद सोल्व करते हैं। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए मैंने। अब ये वेरिएबल सेपरेट कर लेने, हमने z वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर रख लेना है और x वाली वैल्यूज़ को एक साइड पर रख कर उसको इंटीग्रेट करते हैं। अब यहाँ पर देखें ज़रा, ये dx इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई हो गया, नेगेटिव का साइन एज इट इज़ आ गया। अब ये वैल्यू उधर जाके उलट जाएगी। ठीक है, तो अब इन दोनों को इंटीग्रेट करते हैं। अब इंटीग्रेट करने के लिए मैं dx वाली वैल्यू को उधर ले गया और dz वाली वैल्यू को रख दी।
अब इसको इंटीग्रेट करना है। अब इसको इंटीग्रेट करने के भी दो तरीके हैं। अब ये देखें ज़रा, यहाँ पर जी की पावर 1 है, नीचे भी जी की पावर 1 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को किस तरह से सोल्व किया जाता है, ऊपर वाली वैल्यू को अंदर रख के नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करके उसको प्रॉपर बना के देन उसकी इंटीग्रेशन करते हैं। एक तो तरीकाकार वो है। दूसरा तरीकाकार मैंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। मैंने क्या किया है, ये z-3 ऐसे ही आ गया, मैंने इसके अंदर 1 सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, 1 ऐड भी कर दिया। ये क्यों किया आगे आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर ये देखें, ये क्या बन जाएगा, इस z और इस प्लस वाली वैल्यू को मैंने अलग कर दिया है, -3 और -1 को अलग कर दिया, -4 बन गया। ठीक है, ये क्यों किया, क्योंकि z+1 को क्यों किया, क्योंकि मेरे पास नीचे z+1 था, तो z+1 को z+1 के साथ जब अलग करेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमने z+1 को इकट्ठा कर लिया। अब इसको डिनोमिनेटर को दोनों के साथ अलग अलग लिख लेना है। इसके साथ अलग करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, ये -4 ओवर z+1 एज इट इज आ गया। राइट साइड पर हमारे पास 1 एज इट इज आ रहा है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। 1 की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू z, डी जी क्या आ जाएगी z, और यहाँ पर नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है 1, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, माइनस नेचुरल लॉग z+1। राइट साइड पर 1 कांस्टेंट है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, -x+c। तो अब इसके अंदर जो हमने z की जगह वैल्यूज लिखी थी उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। z की वैल्यू क्या थी, 3x - 4y। यहाँ पर भी z की जगह 3x - 4y सब्स्टिट्यूट कर दिया, और राइट साइड पर ऐसे ही आ गया। अब यहाँ पर ये जो x लिखा हुआ है ये इधर नेगेटिव है, इधर क्या हो गया प्लस। ये x इधर 3x के साथ जब ऐड होगा तो क्या बन गया 4x। अब ये 4x - 4y है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 4। ठीक है, अगले स्टेप के अंदर इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो इन दोनों वैल्यू में से 4 कॉमन आ गया। ठीक है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या हो गया, डिवाइड। तो ये वाली वैल्यू हमारे पास बच गई है। तो c/4 हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, c के। तो ये हमारे पास इसका क्या बन गया, जनरल सोल्यूशन बन गया। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन चुका है, इसका जनरल सोल्यूशन बन चुका है। ठीक है, ये वाला। तो किसी भी स्टूडेंट को अगर इन दोनों टाइप की समझ ना लगी हो तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।